नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। अभिवादन स्वीकार करिए, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश की फिजाओं में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा चर्चा है तो अयोध्या के राम मंदिर के दान पात्र में रुपये चोरी होने की, और दूसरी सबसे बड़ी चर्चा यह है कि समाजवादी पार्टी के सांसदों का भारतीय जनता पार्टी से जो है कहीं ना कहीं संपर्क होना। इस बात का दावा कई नेता कर चुके हैं, जिसके बाद सियासत गर्मा चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है और सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। तो सीधे रुख करते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, इस वक्त अगर देखें तो अयोध्या के राम मंदिर में दान पात्र से जो रुपये हैं वो चोरी होने का मामला गरमाया हुआ है। 2-3 बार एसआईटी वहां जा चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वहां खुद पहुंचे हैं और उनके बयान भी सामने आए। दूसरी चर्चा यह है कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, 37 सांसद, उनमें से अधिकांश सांसदों को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। चाहे ओम प्रकाश राजभर के बयान की बात करें, डॉक्टर संजय निषाद की बात करें, वो भी यही कहते नजर आए हैं, और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम। तो सर, ये जो बयानबाजी है, इधर से जो दावे किए जा रहे हैं, उधर से क्या पलटवार किए गए हैं, और अगर धरातल पे जाएं अंदर तो क्या कुछ चर्चाएं हैं? बिल्कुल प्रियांशु, उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों गर्म है। गर्म इसलिए है कि राम मंदिर जिसको लेकर ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका आंदोलन छेड़ करके सरकार बनाई, और राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज भी अपना सबसे मजबूत दावा करती है। लेकिन उसी राम मंदिर के दान पात्र के रुपए और गहने चोरी हो गए, यानी चंपत हो गए। अब ये चंपत कौन कर ले गया, इसको लेकर हायतोबा मची और सवाल खड़े हुए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बयान जारी किया और उसके बाद बयानों की बौछार लग गई। फिर क्या हुआ कि सीधे तौर पर घेराव होने लगा सरकार का और भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों का जो राम को लेकर के बड़ी बड़े दावे करते थे, और चौकीदार होने की बात प्रधानमंत्री के द्वारा कही जाती थी, और उसी राम मंदिर के न तो दान में आए रुपयों को बचा पाया और कोई, और न ही वहाँ के गहनों को। तो ये चोरी जिस पर संघ से जुड़े हुए चंपत राय भी लपेटे में आए, उनके अन्य कर्ता धर्ता भी लपेटे में आए। जब ज़्यादा बयानबाजी होने लगी तो सरकार ने एसआईटी गठित की। अब सवाल यहाँ भी उठना शुरू हुआ कि एसआईटी अगर गठित की गई तो हमेशा से देखा गया है कि कोई भी जांच एजेंसी अगर जांच करती तो पहले एफआईआर होती। एफआईआर का कोई अता पता नहीं और जांच शुरू हो गई। तो प्रारंभिक जांच सौंप सकती है आज एसआईटी, और ये देखना होगा कि आखिर इसमें कौन लपेटे में है। अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा जाने लगा है कि चंपत राय की निष्ठा पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं। हाँ, निगरानी जरूर कमज़ोर रही है, ये बात उठने लगी है, ये बात कही जाने लगी है। लेकिन कुल मिलाकर के इसको लेकर धीरे धीरे कहीं न कहीं बड़ी किरकिरी होती हुई दिखाई दी। अब इस बीच एक बयान की झड़ी बहुत तेज़ी से लगनी शुरू हुई, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, खासकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद एक बयान देना शुरू कर दिए कि उनके संपर्क में, कोई कह रहा 2 दर्जन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जो भाजपा में आने के लिए बैठे हुए हैं, तो कोई कह रहा है कि हमारे संपर्क में 26 से 27 सांसद हैं। अब ऐसे में जो भाजपा की अब तक की कार्य संस्कृति रही है, वो अगर आप देखें, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर अन्य प्रांत हो, पार्टी हमेशा से ही पहले विपक्ष के नेताओं को तोड़ती है, उन्हें अपने में शामिल करती है, उन पर करारे हमले बोलती है, पहले उन्हें भ्रष्ट बताती है, और फिर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो धुले हो जाते हैं, यानी यहाँ वॉशिंग मशीन लगा करके उन्हें धुल दिया जाता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव हैं और मजबूती से उनसे मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन यानी कांग्रेस खड़ा दिखाई दे रहा है। उनका मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है कि चूंकि लोकसभा चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई, सबसे ज़्यादा सांसद
उन्हीं के जी। जीते 37 सांसद समाजवादी पार्टी के और 5 सांसद कांग्रेस के, जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली तक अखरा, इतना अखरा कि उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई। अब इस बीच एक झटका, जैसे कि चुनाव को लेकर के अभी से जो तैयारियां शुरू हैं, उस बीच ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी के 2 दर्जन से ज़्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक झटका देना समाजवादी पार्टी को कहा जा सकता है। लेकिन हकीकत क्या है, ये अभी तक सामने नहीं आई है, और अगर ऐसा होता तो कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक, सांसद माफ़ कीजिएगा, जी। अब तक जो है समाजवादी पार्टी का सांसद अब तक कुछ न कुछ बोलता। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक बागी बने, वो भी बागी भाषा बोलने लगे थे। अभी तक एक भी समाजवादी पार्टी के किसी सांसद के द्वारा बागी जैसा बयान सामने नहीं आया। दूसरी बात, एक दावे पर बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो बयानों के लिए, बड़े बड़े बयानों के लिए जाने जाते हैं, उनके बयान सबने देखा किस तरीके से, जब वो समाजवादी पार्टी से अलग होते हैं तो वो किस तरीके के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए बोलते हैं, और जब वो उपचुनाव लड़ने के लिए घोषिका जाते हैं तो क्या कुछ दावा नहीं करते हैं, और उसके बाद वहाँ का नतीजा क्या आता है। फिर वही ओम प्रकाश राजभर जो पंचायत चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि समय पर चुनाव होकर रहेगा, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और चुनाव क्या हो पाया ये भी आपको पता है। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर अब ये बयान देने लगते हैं कि सरकार तो तैयार थी, बशर्ते अखिलेश यादव की जो लीगल टीम है उन्होंने जो है कोर्ट में जो है उसको पहुंचा दिया, इस वजह से चुनाव समय पर नहीं हो पाए। अब ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 2 दर्जन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो उनके संपर्क में हैं, और वो भारतीय पार्टी में शामिल होने की तैयारी में हैं। तो आप सोचिए, इसके बाद, इस बयान को आने के बाद निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी में आग लग गई। समाजवादी पार्टी अपनी सांसदों की निगरानी करने लगी। समाजवादी पार्टी जो तैयारी कर रही थी विधानसभा चुनाव की, वो उससे पहले उसके सामने अपने सांसदों को पार्टी में बनाए रखना एक बड़ी चुनौती जैसी हो गई, और समाजवादी पार्टी के नेता भी उनका जवाब देने के लिए उतर आए। शिवपाल यादव हों या फिर अन्य पार्टी के नेता हों, सीधे तौर पर हमला बोलना शुरू कर दी। लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जब ये बयान आया कि समाजवादी पार्टी के 26 से 27 सांसद कभी भी टूट सकते हैं, उनके संपर्क में, तो इसके बाद और उसको थोड़ा बल मिला, और फिर इस सुर में सुर कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी मिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी अब कहना शुरू कर दिया कि 2 दर्जन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनके संपर्क में हैं। अब ये उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से, विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से, कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती, ये तो सब मान रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि अयोध्या में जो दान पात्र, राम मंदिर दान पात्र की चोरी का मामला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की छीछा लेदर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल हो रही थी, तो उससे बचने के लिए एक नया सिगूपा उत्तर प्रदेश में छेड़ दिया गया है कि समाजवादी पार्टी के 2 दर्जन से ज़्यादा सांसद उनके संपर्क में हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये वहीं से लिखी गई स्क्रिप्ट है, और इसको जरिए सहयोगी दलों के ये इस तरीके के बयान दिलवाए जा रहे हैं। तो संजय निषाद का भी बयान इसी पर आ गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने बाकायदा आज उस पर कमेंट किया है, और उन्होंने गणित को समझाने का प्रयास किया है कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 2 दर्जन यानी 24 सांसद समाजवादी पार्टी के उनके संपर्क में हैं। संजय निषाद भी कहने लगे कि 2 दर्जन सांसद उनके संपर्क में हैं, और 26 से 27 सांसद, ये दावा कोई और नहीं बल्कि केशव प्रसाद मौर्य करने लगे। तो उनका कहना है ये तो संख्या अगर जोड़ दी जाए तो 50 से भी ज़्यादा हो जाती है, और समाजवादी पार्टी के सांसद कुल 37 हैं,
तो इस पर कटाक्ष कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के वो लोग। और अब चूँकि ऐसी खबर है, मीडिया में छाई हुई खबर है, बयानों के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर तेज हो गए हैं। आरोप इस तरीके से लगने लगे हैं, एक दूसरे पर लगाए जाने लगे हैं कि तू मैं होने लगी। आपने देखा ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय कि तू मैं लाइव डिबेट पर होनी शुरू हो गई। उसके बाद बयानों की झड़ी लगनी शुरू हो गई, एक दूसरे के प्रति जिस तरीके से शब्दों के वार चलाने शुरू हो गए, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस स्तर पर राजनीति पहुंच गई है। तो फिलहाल ये सब चल रहा है, व्यंग भी इस पे कसे जाने लगे हैं। इस बीच मीडिया ने भी सोचा कि क्यों ना हम इसकी सच्चाई को जानें। तो एक अखबार ने इस पे बाकायदा स्टिंग किया और उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसदों को फ़ोन मिलाकर जानकारी जुटानी शुरू कर दी। तो 37 सांसद जिनके ऊपर सवाल उठ रहे थे कि अखिलेश यादव के 37 सांसद क्या सपा टूट रही है, जो इनके सांसद हैं, इस पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको फ़ोन मिलाया और जानकारी जुटाई। तो 16 ऐसे समाजवादी पार्टी के सांसद मिले जिन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। बाकी जो 21 से ज़्यादा सांसद जो हैं वो यही दावा किए कि जो चोर होगा वही जाएगा, अन्यथा उनकी निष्ठाएं समाजवादी पार्टी में हैं और बनी रहेंगी। इस तरीके के भी बयान आए। तो कुल मिलाकर के फिलहाल टीएमसी को सबने देखा कैसे टूटी और जो सांसद किस तरीके की बातें कर रहे थे अपनी नेत्री ममता बनर्जी के लिए, क्या क्या दावे कर रहे थे, और वही सबसे आगे खड़ी हुई दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी की टूट के साथ, उनके साथ खड़े दिखाई दी। तो कुल मिलाकर के राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी फ़िलहाल इस तरीके का जो ये बयानबाजी चल रही है इसमें उतनी सच्चाई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये कहीं और का मामला कहीं और उठाया गया है। यानी मामला चल रहा था अयोध्या का और इसको ला दिया गया समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने पर। उसके पीछे की मंशा यही थी कि लोगों का ध्यान बट जाए और ये खबर पैनिक हो जाएगी, तो इस पर लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे, इस पर लोग ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। फिलहाल आगे चल कर के ये पता चलेगा कि सच्चाई क्या है और अयोध्या से जो खबर आएगी, हकीकत जो आएगी, वो हकीकत क्या है। इन दोनों खबरों पर आई इंडिया की नज़र रहेगी। प्रियांशु, फिलहाल अब तक का अपडेट इन दोनों खबरों से जो मिला करके अगर देखें तो यही है। जी बिल्कुल। तो देखिए, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में सांसदों के जो तोड़फोड़ की आंच है या बयार कहें, उसने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा कर रख दिया है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह दावा किया कि 26 से 27 सांसद उनके संपर्क में हैं, लेकिन वो अभी पार्टी में नहीं लेंगे, आगे चलकर उन्हें पार्टी में लेंगे। इसके बाद जो है ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि 24-25 सांसद उनके संपर्क में है और यहां तक कह दिया कि पूर्वांचल का एक ब्राह्मण नेता उनकी अगुवाई भी करेगा। फिर डॉक्टर संजय निषाद ने भी कहा कि करीब 24-25 सांसद उनके संपर्क में हैं और अगर इनको जोड़ दिया जाए तो समाजवादी पार्टी की ओर से व्यंग भी कसा गया कि समाजवादी पार्टी के सांसद 37 हैं और 50 से अधिक सांसद हो रहे हैं अगर इन सबको जोड़ दिया जाए। फिलहाल बयानबाजी तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और ये बयानबाजी और ये जो हवा उड़ाई गई है एक हिसाब से वो उस वक्त उड़ाई गई है जब विधानसभा चुनाव 2027 जो है सिर पर हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में भी कहीं ना कहीं हड़कंप जरूर मचा होगा। उन्होंने बैठक की, अपने सांसदों से वार्ता करनी भी शुरू कर दी। इस बीच जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने जो स्टिंग ऑपरेशन किया उसमें कहीं ना कहीं ये दावे अभी तक जो है हवाई ही साबित हुए, क्योंकि सांसदों ने साफ कह दिया कि जो चोर होगा वही जाएगा। फिलहाल सभी का एक ही मत है कि उनका ध्यान 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। तो फिलहाल देखना होगा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और उनके सहयोगी दल हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके बयानों में कितना दम है, क्या वाकई समाजवादी पार्टी टूट रही है, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अब समाजवादी पार्टी जो है अपने सांसदों से के संपर्क में है और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। तो फिलहाल के लिए इतना कुछ, और ये खबर आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।